प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घमंड कौन होता है? घमंडी जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास बड़ा घर होता है, जिसके पास बड़ा बिजनेस होता है, जिसके पास बड़ी डिग्री होती है, जिसके पास बड़ी जॉब होती है, जिसके पास बड़ी कमाई होती है, ऐसे लोगों को या तो कोई सुंदर दिखता है, उसको घमंड होता है। लेकिन क्या आत्मा में भी घमंड होता है? जो परमेश्वर में चल रहा है उसको भी घमंड होता है? आत्मिक नाम का कोई घमंड होता है? क्या है आत्मिक घमंड, और वो घमंड क्या करता है और इंसान को कहां से कहां गिरा देता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मरकुस उसका 8वां अध्याय और 22 वचन से लेकर 26 वचन तक। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। एक अंधा आया था प्रभु उसके पास और पूरे गांव वाले उसको लेकर आए थे, और जब गांव वाले लेकर आए थे तो प्रभु ने उसको चंगा किया। प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रखे, उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखे और उसकी आंखें खुल गई। तो प्रभु ने उसको बोला कि क्या तुझे दिखाई देता है? तो उसने ऐसा बोला कि हाँ, मैं देखता हूँ मनुष्य को पेड़ों के समान चलते हुए। मतलब उसको ऐसा दिखाई दिया कि मनुष्य चल रहे हैं और पेड़ के समान चल रहे हैं। फिर प्रभु उसने दोबारा उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखा और उसने प्रभु को देखा, और फिर बाइबल में ऐसा लिखा, उसने सब कुछ स्पष्ट देखा। अभी ये जो वचन हमने पढ़ा, उससे ऐसा पता चलता है कि किसी इंसान के लिए प्रभु को 2 बार प्रार्थना करनी पड़ी। पहली बार प्रार्थना की तो उसको सही से चंगाई नहीं मिली। क्या प्रभु से ऐसा हो सकता है कि प्रभु एक बार बोले और सही तरह से चंगाई ना मिले? इसको सही से चंगाई नहीं मिली थी, दूसरी बार में चंगाई मिली। तो क्या प्रभु की यहाँ पर कोई गलती है? ऐसा क्या हुआ कि पहली बार में इसको चंगाई नहीं मिली, या प्रभु से चमत्कार ठीक नहीं हुआ? अगर इसका विश्वास नहीं होता और कोई कारण होता तो दूसरी बार भी चंगाई नहीं मिलती, स्पष्ट है। लेकिन दूसरी बार चंगाई मिली, मतलब इसका तो कोई कसूर है नहीं। तो पहले कसूर किसका था, किस बात का था? तो ध्यान से समझना, आज इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन अंत तक परमेश्वर के वचन में बने रहना। तो परमेश्वर आज हमको बताएंगे कि यहाँ पर सच में हुआ क्या था। शैतान, वो शैतान बनने से पहले पवित्र था। वो शैतान बने उससे पहले वो पवित्र था। लेकिन वो शैतान कब बना? उसके अंदर क्या आया? हाँ, उसके अंदर घमंड आया। घमंड आने के कारण वो शैतान बन गया। तो शैतान को एक घमंड ने शैतान बना दिया। शैतान एक वक्त था कि पूरी पृथ्वी के ऊपर राज कर रहा था, और पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते थे उन सभी को वो आराधना करवाता था, और सभी जो थे वो शैतान की अधीनता में थे। सभी लोग शैतान के अधीनता में रहते थे, और शैतान जितना बोलता था, लेकिन तब वो शैतान नहीं था, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो सभी से आराधना करवाता था। ऐसा को मत करो, ये सच्ची बात है, देख पढ़ते समझते ना। शैतान सभी पृथ्वीवासियों से वो आराधना करवाता था, और सारे पृथ्वीवासी उसकी अधीनता में थे, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लिखा
इसलिए मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन तब वो पवित्र था, तब वो शैतान नहीं था। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो स्वर्ग की नहीं है कि स्वर्ग में ऐसा कुछ हो रहा था। इस धरती की बात कर रहा हूँ कि धरती के ऊपर जितने भी इंसान थे वो सारे शैतान की अधीनता में, मतलब अभी वो पवित्र है उसकी अधीनता में थे। और वही इंसान सभी लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर की आराधना वो करवाया करता था। हाँ, ये बात सही है कि उसने स्वर्गदूतों से भी पाप करवाया, और 1/3 मतलब 33.33% 33.33% स्वर्गदूतों को इसने पाप भी करवाया। तो 33.33 जो परसेंटेज है उसका कितने स्वर्गदूत बनते हैं वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि स्वर्गदूतों की अगर गिनती लिखी होती तो बता देता गिनकर कि 33.33% मतलब कितने स्वर्गदूत। लेकिन काफ़ी स्वर्गदूत जो थे उनको इसने पाप करवाया, और ये जितने भी स्वर्गदूतों ने पाप किया वो सारे के सारे वो शैतान के साथ नहीं है। एक भी स्वर्गदूत वो शैतान के साथ नहीं है। जो लोग समझते कि शैतान की जो सेना है उसमें स्वर्गदूत थे, तो नहीं है स्वर्गदूत उसके साथ। और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर इसने परमेश्वर से बलवा किया, ऐसा भी कहीं पर आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया वो शैतान के करवाने से ही किया, ये बात सही है। 33.33% स्वर्गदूतों को इसने पाप करवाया, वो बात सही है। लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में ऐसा लिखा है, एक वचन हम पढ़ते हैं, 2 पतरस 2 अध्याय और 4 वचन, और बहुत ध्यान से सभी लोग समझना, जो भी अगर दिमाग में कचरा भरा हो उसको निकाल देना और इसको अच्छे से सुनना। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, देखो, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। लिखा है कि नहीं स्पष्ट? जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको कहाँ डाला गया? नरक में डाल दिया गया। न्याय के दिन तक वो वहीं पर रहे, उसके लिए उनको वहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि एक भी स्वर्गदूत शैतान के साथ नहीं है। चलो एक वचन और पढ़ते हैं, यहूदा की पत्री और उसका 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हालेलुया। यहाँ पर एक बार फिर से लिखा है कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, उनकी जो पोस्ट थी उनके अनुरूप जीवन नहीं जिया, उन सभी को परमेश्वर ने नरक में डालकर हमेशा के लिए न्याय के दिन तक उनको बंद करके रखा है। दोनों जगह पर ऐसा नहीं लिखा कि कुछ कुछ स्वर्गदूतों को बांध कर रखा है। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, मतलब सारे के सारे आ गए, जितने 33.33%, ये सारे के सारे स्वर्गदूतों में से एक भी शैतान की सेना में नहीं है। उनको तो परमेश्वर ने बांध कर रखा है। और आज ये सब कुछ नहीं जानने को मिलने वाला है, कैसा कैसे या शैतान वो पृथ्वीवासियों को आराधना करवाता था, या तो वो सारे इंसान थे, या शैतान भी इंसान था। ये इसका कोई सॉल्यूशन आज नहीं मिलने वाला, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी देखना चाहो तो यूट्यूब पर एक वीडियो मैंने रखा हुआ है शैतान के बारे में, कि शैतान कौन था, कहाँ से आया। 1.25 घंटे का है, घर पर जाकर निकाल देना वक्त और उसमें देख लें, तो उसमें सारी बातें पता चल जाएगी कि शैतान कहाँ से आया और किस तरह से उसके अंदर घमंड आया, किस तरह से उसके अंदर पाप आया। वो स्वर्ग में नहीं था, वो इंसान ही था, और वो इंसानों के सारे इंसान उसके अधीनता में थे, और वो सभी इंसानों से ही वो आराधना करवाता था। और इस शैतान का परमेश्वर न्याय नहीं करने वाले। आने वाले दिनों में परमेश्वर शैतान का न्याय नहीं करने वाले। ध्यान से समझना, हमारा न्याय होगा लेकिन शैतान का न्याय नहीं होने वाला है। और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 41 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। एक एक शब्द पर
ध्यान देना, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं उसका न्याय हो चुका है, इसलिए अभी दोबारा नहीं करेंगे। उसका न्याय हो चुका, तुझे नरक में जाना है, बात फाइनल हो गई। अभी आप अगर ऐसा सोचते हो कि अभी आने वाले दिनों में शैतान का न्याय होने वाला है, तो नहीं होगा, वो तो हो चुका उसका, तो उसको तो दंड दे दिया है। जैसे हमारे यहाँ कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, एक कसाब पकड़ा गया था, एक दूसरा भी कोई था, अफजल गुरु पकड़ा गया था, तो उनको दंड मिल चुका था कि ये दिन में फांसी। तो जिस दिन फांसी दिन तब तक तो जिंदा रहेगा ना। तो इसी तरह शैतान को भी बोल दिया है कि नरक तेरे लिए, तुझे उसके अंदर डाल देंगे। तो डेट उसकी फिक्स है, न्याय हो चुका है, दंड मिल चुका है, लेकिन वो दिन आए तब तक वो जिंदा है, घूम रहा है बस, लेकिन उसका न्याय तो कब से हो चुका है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखना। कई लोग तो ये भी बता देते कि नरक का दूत, बाइबल में कोई नरक का दूत परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, नरक के लिए कोई दूत नहीं है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि जो शैतान है ना, उसको नरक के ऊपर अधिकार है, और उसके जो दूत है, शैतान के दूत, वो नरक पर अधिकार कर रहे हैं, और वो लोगों को नरक में लेकर जा रहा है। शैतान किसी को नरक में नहीं ले जा सकता, उसको तो खुद नरक से डर है, क्योंकि नरक में तो उसको जाना है। नरक पर भी किसका अधिकार है? प्रभु परमेश्वर का। जज को अधिकार है कि किसको जेल में डाले, किसी को फांसी पर चढ़ाए। इसका मतलब ही नहीं कि वो खुद फांसी पर लटकने वाला है, उसके पास अधिकार है। तो शैतान जो है वो इसी धरती के ऊपर था, इंसान था, और वो इंसानों से आराधना करवाता था, और सभी इंसान जो थे वो उसकी अधीनता में थे। वो जितना भी बोलता था वो सारे इंसान करते थे, और जब आराधना करनी होती थी तो ये इंसान खुद, क्योंकि तब वो पवित्र था, वो सभी से परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा करता था। और ऐसे में एक दिन उसको ये ख्याल आया कि ये सारे लोग तो मेरे हाथ में है, पूरी दुनिया पर जितने लोग रहते वो तो मेरी अधीनता में है, मैं जितना बोलता हूँ उतना ही वो लोग काम करते। लेकिन एक ही बात में फ़र्क है कि जब आराधना करनी होती है तो सारे मिलकर हम आराधना तो परमेश्वर की करते हैं, सारे मिलकर आराधना तो परमेश्वर की करते हैं। और तब उसको एक ख्याल आया कि अगर ये सब लोग मेरी आराधना करें तो मैं भी परमेश्वर के जैसा बन जाऊं, क्योंकि सब कुछ तो मैं कर सकता हूं, ये सारे लोग मेरी अधीनता में, मैं राजा तो हूँ ही इस धरती का, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, मैं वहाँ से नीचे आ सकता हूँ, मैं सब कुछ तो काम कर सकता हूँ, मेरे पास इतने चमत्कार है, मेरे पास इतना सामर्थ्य है, सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस आराधना वो परमेश्वर की होती है। तो जब आराधना परमेश्वर की होती है तो एक ही बात में मैं परमेश्वर से कम हूँ कि बस मैं परमेश्वर नहीं और लोग मेरी आराधना नहीं करते। तो ये घमंड उसको आया कि मैं अब परमेश्वर के जैसा बन जाऊंगा और लोग मेरी आराधना करेंगे। आज भी उस शैतान के पास चमत्कार है, आज भी वो शैतान के पास बहुत सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है लेकिन शक्तिमान तो है। आज भी अगर उसको पूरी धरती को घूमना है तो मुझे नहीं लगता कि उसको घंटे लगेंगे। वो एक पल में अमेरिका से दूसरे पल में कनाडा, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आसानी से घूम सकता है, उसको वक्त नहीं लगता, उसके पास इतना सामर्थ्य है, कहीं पर भी किसी तरह से जा सकता है। आज भी वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, आज भी वो किसी बीमार को चंगा कर सकता है। ये सारे चमत्कार आज भी उसके पास है, वो करता है और कर भी रहा है आज की तारीख में भी। लेकिन ये सारे चमत्कार होने के बावजूद वो स्वर्ग में नहीं जाने वाला, उसका न्याय हो चुका है कि वो नरक में जाएगा। मालूम है शैतान नरक में क्यों जाएगा? इतने सारे चमत्कार होने के बावजूद, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद वो नरक क्यों जाएगा? बस एक घमंड, एक घमंड के कारण वो नरक में जाने वाला है। और प्रभु ने ऐसा बोला, जब वो दिन आएगा, जब मैं ऐसे लोगों को बोल दूंगा, अभी हमने पढ़ा कि मैं बाईं ओर वाले को बोल दूंगा जाओ उस अनंत आग में, लेकिन प्रभु बोलते जब मैं ऐसा बोलूंगा तब कई लोग मेरे पास आएंगे और कई लोग मेरे पास आकर कुछ बोलेंगे। और देखो वो लोग क्या बोलने वाले हैं। एक वचन पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, प्रभु सु कहते हैं, जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, लेकिन वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा
कि जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके सामने बहुत सारे लोग हैं और उनमें से उन लोगों को प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि यहाँ से उस अनंत आग में चले जाओ, नरक में चले जाओ। तो जैसा ही प्रभु यीशु ने ऐसा कहा तो उनमें से कुछ लोग खड़े हो गए और खड़े होकर प्रभु यीशु से ऐसा कहने लगे कि यीशु, हम क्यों नरक में जाए? हमने तो आपके नाम से चमत्कार किए, हमने तो आपके नाम से, मतलब प्रभु यीशु के नाम से हमने तो भूतें निकाले, प्रभु यीशु आपके ही नाम से हमने भविष्यवाणियाँ की, हमने वचन पुकारे, हमने सामर्थ के काम किए, मतलब हमने चमत्कार किए, भूतों को निकाला, सामर्थ के काम किए। ऐसा कुछ लोग हैं वो बोलेंगे हम क्यों जाए नरक में, और वो भी प्रभु यीशु आपके नाम से हमने काम किया। देखो, किसी शैतान के नाम से नहीं किया, खुद के नाम से नहीं किया, परमेश्वर के नाम से ही किया। तो ये लोग इतने आगे बढ़े हुए थे ना कि इनके पास बहुत सारे चमत्कार थे, इनके पास सामर्थ्य के काम थे, इनके पास भविष्यवाणी थी, जो बोलते थे ऐसा हो जाता था। तो दुनिया पर बहुत लोगों ने उनको सराहा होगा, क्या पास्टर साहब है, क्या भविष्यवाणी करते, अरे क्या चमत्कार करते, अरे मुर्दों तक को जिंदा कर देते। ये लोग भी सामर्थ्य में बड़ी बड़ी मीटिंगें करते होंगे ना। जब इस धरती पर होंगे ये सारा काम हो रहा था इनसे, लेकिन प्रभु सुन उन लोगों को भी बोल दिया नहीं जाओगे स्वर्ग में, ऑर्डर कर दिया जाओ उस अनंत आग में चले जाओ। इनको सवाल हो गया कि प्रभु हम क्यों जाए? तो प्रभु ने क्या बोला उसको, हे कुकर्म करने वालों। अरे सामर्थ्य के काम क्या है प्रभु बोलते हे कुकर्म करने वालों। अरे हमने प्रभु साहब के नाम से भविष्यवाणी की, परमेश्वर बोलते हे कुकर्म करने वालों। ये बोलते आपके नाम से भूतें निकाले, बोले हे कुकर्म करने वालों। अरे हर बात में कुकर्म। क्या प्रभु के नाम से भूत निकालना कुकर्म? क्या प्रभु के नाम से किसी को चंगाई देना कुकर्म? क्या भविष्यवाणी करना कुकर्म? सारा काम तो प्रभु से हमने आपके नाम से किया है और आप हमको बोले जा रहे हो हे कुकर्म करने वालों। हमने कौन सा कुकर्म किया? हम तो प्रभु आपके नाम से ये सब कुछ कर रहे थे। फिर भी परमेश्वर प्रभु ने उनको ऐसा बोला, कुकर्म करने वालों। इनकी कुछ नहीं चली, चमत्कार होने के बावजूद, भविष्यवाणी होने के बावजूद, सामर्थ्य के काम होने के बावजूद, भूतें निकालने के बावजूद, ये सारे लोग नरक में गए। कारण क्या? कारण वही घमंड है। जितने भी बड़े बड़े पास्टर हैं, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते ऐसा हो जाता है, उनके पास जाकर अगर उनकी कुछ गलती दिखाई दे और आप अगर उनको बोलो, नहीं मानेंगे, वो मान नहीं रहे। अभी घमंड आ चुका है, मैं इतना बड़ा पास्टर, मेरे से इतने बड़े बड़े चमत्कार हो, तुम मुझे कौन सिखाने वाला? अगर मेरे अंदर कुछ गलती होती तो परमेश्वर के सामर्थ्य काम करते क्या? परमेश्वर मेरे जरिए भविष्यवाणी करते क्या? इतने बड़े बड़े वचन परमेश्वर मेरे जरिए पुकारते? गलती होती तो परमेश्वर मुझे बोलते, वो मुझे दिखा देते। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे पता नहीं चलता, मेरे विरोध में बोलता है, मेरे सामने बोलता है। घमंड आ गया। ध्यान से समझना, मेरे 22 साल की मेरी सेवकाई में मैंने लोगों को जो गिरते हो दिखा, वो इसी घमंड के अंदर गिरते हुए देखा। और कोई पाप में मैंने ज़्यादातर किसी को गिरते हुए नहीं देखा। जितने लोगों को मैंने आज तक गिरते हुए देखा, उन सभी को मैंने इस घमंड के अंदर गिरते हुए देखा। एक परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास, उनके एक ज़माने में वडोदरा में मीटिंग थी और मुझे पता चला इनकी मीटिंग है, और मैंने किसी के साथ बात कर, हैं ये पास्टर हमारे वडोदरा में आ रहा है? बोले हाँ।
वो पास्टर इतना बड़ा नाम था, वो हमारे शहर में आएंगे, क्या बात है, मैं आज उनको देख पाऊंगा, क्या मैं आज उनसे मिलूंगा। बहुत बड़े पास्टर, बहुत बड़ा नाम। 2 लोगों को लेकर आए थे जिनके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट था, दोनों जिंदा थे। बोले दे दोनों देखो, मैंने प्रार्थना की, जिंदा हो गए थे, इनके डेथ सर्टिफिकेट ये रहे, ये आज भी जिंदा है। क्या बड़े सामर्थ्य के काम, बहुत कुछ। जब उनकी सेवा की शुरुआत थी, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, यहाँ तक कि पत्नी के सारे गहने बेचकर मिनिस्ट्री शुरू की, बहुत सारा दुख उठाया, कई सताव को उन्होंने सहन किया। ये सारी बातें मैंने जानी थी उनके बारे में कि बहुत बढ़िया दास, और एक ऊंचाई पर चले गए। परमेश्वर एक ऊंचाई पर उनको लेकर गए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और मालूम है बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़े, और अब घमंड ने शुरुआत के अंदर आने की, धीरे धीरे घमंड आने लगा, और अब प्रचार में बोलने लगे यीशु वो तो पेटू था। गुजराती में बोला खाउद्रो, वो गुजराती बोल रहे थे, वो पेटू था, उसको तो मरना था, तो अभी अगली रात पार्टी कर कर मरा। ये उनके शब्द, जब मरना था तो अगली वाली रात पार्टी कर कर मरा, बकरा खाकर मरा। बोले यीशु तो पेटू था। ये पास्टर कितनी ऊंचाई पर गए, और आज ऐसे कैसी बात कर रहे। प्रार्थना में एक शब्द बोले, हे पवित्र आत्मा आ और हमारी सेवा कर। तो पवित्र आत्मा आ रहा, हमारी सेवा कर, पवित्र आत्मा को ऑर्डर। उनकी कलीसिया के एक मेंबर को मैंने पूछा, भाई साहब ये प्रार्थना कैसी? बोले हाँ, पवित्र आत्मा हमारी सेवा के लिए, तो बुलाओ उसको, करवाओ सेवा, वो तो हमारी सेवा के लिए। अरे मैंने बोला हाँ, वो सेवा करते, परमेश्वर भी हमारी सेवा करते, लेकिन हम कौन उनको ऑर्डर करें कि हम बोले परमेश्वर आओ, हे पवित्र आत्मा तू मेरी सेवा कर। ऐसे शब्द मैंने उनके मुंह से सुने, मैं समझ गया अब बात खत्म है, मिनिस्ट्री खत्म हो गई, घमंड आ गया। लेकिन आज भी मानने के लिए नहीं तैयार कि ये बात गलत है, आज भी नहीं मानने के लिए तैयार। घमंड बहुत भयानक सी चीज़ है, इंसान को ख़त्म कर देती है, और घमंड के कारण इंसान गिरता है। एक भाई साहब, अगर मैं बैग लेकर निकलूं तो मेरे हाथ से बैग छीन लेता था, बैग भी नहीं उठाने देता था। नहीं नहीं आप कैसे उठाओगे, मैं उठाऊंगा बैग। मैं छीनने का प्रयत्न कर, देता नहीं था मुझे, नहीं नहीं नहीं, ये सेवा का मुझे मौका दो, ये सेवा है, आप मेरे अगुए हो, मैं आपको बैग नहीं उठाने दूंगा। मैं भी खुश होता था अंदर से, कितनी नम्रता है इसके अंदर, कितना आगे बढ़ रहा है। बढ़ते गए, चमत्कार होते गए, भूते निकालते गए, दर्शन होते गए, काम होते गए, आगे बढ़े। और मालूम है, मेरे अंदर झांकने का प्रयत्न किया, मेरी गलतियों को ढूंढने का प्रयत्न किया, जहाँ गलती नहीं थी वहाँ पर भी गलती देखी, और लोगों को जाकर बताने लगा वो तो ऐसा है वैसा है, ये गलती वो गलती। मुझे पता चला कि भाई साहब ऐसी बात कर रहे। मेरे को घर पर बुलाया, भाई साहब घर पर आओ, बैठो, चाय पानी पिलाकर मैंने उनको बोला कि आप फलाने के साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, इतनी मेरी गलतियों के बारे में बता रहे थे, तो मुझे सामने बताओ कि वो भाई सच्चा है या आप सच्चे, क्या मालूम उसने मुझे बहकाया हो, बहकाने का प्रयत्न किया, आप बताओ। बोले हाँ ये सारी गलती आप में है। बोला कौन कौन सी? 1 घंटे तक मेरी गलती बताई, 1 घंटे तक। उसके बाद सारी गलतियों का मैंने उत्तर दिया। जब उत्तर दिया उसके बाद उसने मेरी क्षमा मांगी। बोले मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी गलती निकाली, सही में आप सच्चे थे, मैं समझ नहीं पाया। मैंने भी उस भाई साहब को बोल दिया क्षमा मांगना पड़ा ना, ऐसा काम दोबारा मत करना। मैंने भी बोला घमंड आ जाता है ना,
तब इंसान ऐसे काम जो है वो करने लग जाता है। जहाँ से सीखा, जहाँ से आगे बढ़ा, उसी के अंदर वो झांकने का प्रयत्न करता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं। प्रभु यीशु जा रहे थे अपने चेलों के साथ और याकूब का कुआं आया। प्रभु यीशु वहाँ पर बैठ गए। 12 का 12 को भेजते, तू जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। हमको मालूम है क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा किया। 12 का 12 को भेज दिया, जाओ खाना लेकर आओ। चलते जाएंगे, शहर में जाएंगे, कोई होटल वगैरह ढूंढेंगे, बनवाएंगे, पैसे देंगे, वापस चलते हैं, काफ़ी टाइम चला जाएगा। तब तक तो मेरे पास एक आत्मा बचाने का वक्त है। प्रभु यीशु बैठ गए, चले चले गए और सामरी स्त्री आई। मैंने कई बार सामरी स्त्री के बारे में बताया। एक लड़की के साथ अगर 6 लोग शादी कर सके तो समझ लेना बहुत ही खूबसूरत होगी। और ये सामरी स्त्री बहुत खूबसूरत होगी। और 6वें के साथ ऐसे ही रह रही थी। 5 को डाइवोर्स दे चुकी थी और दोपहर में पानी भरने के लिए आई और उसने प्रभु यीशु को देखा, प्रभु यीशु ने उसको देखा और प्रभु यीशु ने उसके साथ बातें करना शुरू की। हमको मालूम है कि प्रभु यीशु क्यों उसके साथ वो बातचीत कर रहे थे। चलो प्रभु यीशु ने कहाँ से बात शुरू की, कहाँ पर एंड लेकर आए, वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं। लेकिन ये सामरी स्त्री बच गई। उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। वो प्रभु यीशु को ढूंढ रही थी, वो मसीह को ढूंढ रही थी और उसको मसीह मिल गए और वो बहुत खुश हो गए मसीह को पाकर। लेकिन प्रभु यीशु ने एक आत्मा बचा लिया। समझ लो प्रभु यीशु 12 चेलों को नहीं भेजते, अपने साथ रखते तो क्या होता। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता कि सामरी स्त्री आती तो प्रभु यीशु उनके साथ बात शुरू नहीं कर सकते थे। ये स्त्री पानी पिलाना, बोले 12 लट्ठे तो पड़े, बोलना इनसे, मुझे क्यों मांगता है। उसके पास मांगने का बहाना भी नहीं था। तो मुझे लगता है प्रभु यीशु उसके साथ इस तरह से बात ही नहीं शुरू कर पाते, तो प्रभु यीशु को भेजना था। चलो वो भी छोड़ो, किसी और जगह से प्रभु यीशु बात शुरू करते, पानी की बात ना करते। लेकिन चेले तो देखते ना, यीशु ये सब क्या है, ये लड़की कौन है, अकेली आई है अभी और आप अभी इसके साथ बातें कर रहे हो। मालूम नहीं शैतान बहका सकता है, शैतान पाप करवा सकता है, ठोकर खाने वाली चीज़ दूर रहो, चलो भागते हम लोग, इसके साथ नहीं बैठना, कुछ भी तो हो सकता था। तो प्रभु यीशु को पता था ये 12 के होते हुए मैं नहीं काम कर सकता। प्रभु यीशु ये भी कर सकते थे, ये देखो 12 लोग वो सामने खेत के पीछे चले जाओ, या तो वहाँ 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर बैठना, मैं यहाँ पर बैठता हूँ क्योंकि अभी ना एक खूबसूरत लड़की आने वाली और मुझे उसका आत्मा बचाना है और मुझे उसके साथ बात करनी। तो चले पहले तो बोलता आपको कैसे मालूम आने वाली, सेटिंग है क्या, बुलाया था पहले से, कांटेक्ट किया था। मैं भी बता दूँ उस चेले की सोच कैसी थी, ये सोच सकते थे चेले। तो कारण बहुत थे, इसलिए प्रभु ने सभी को भगा दिया, बोल जाओ यार, मुझे अभी एक स्त्री से बात करनी है। अभी खाना लेने के लिए भेजा था, खाना लेकर आ गए लोग और आए न तो बाइबल में लिखा है अचंभित हो गए, ये अकेला स्त्री के साथ क्या बात कर रहा है। देखने लगे यीशु और स्त्री, जवान हमको क्यों भेज दिया था। सभी के अंदर ये सवाल आया। तो उन्होंने ये नहीं पूछा ये स्त्री कौन है, कहाँ से आई, आपने कौन सी बात की, छोड़ो, सो खाना खा लो, खाना लेकर आए हम लोग। क्योंकि देखकर इनको परेशानी हो गई, अचंभित हो गई, यीशु किसके साथ बात करे। प्रभु से खाना खा, प्रभु से मना कर दे, मैं नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो देखो एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 33 वचन पढ़ो तो। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। क्या कोई इसके लिए खाने को लाया होगा। अब वहाँ पर एक ही लड़की है, ये सामरी स्त्री, और 12 तो थे नहीं, वो तो भी खाना लेकर आए और प्रभु से खाने की मना कर रहे। तो सोच रहे, आपस में बातें कर रहे, कोई लाया होगा, मतलब सेटिंग होगा इसके साथ, ये लेकर आई होगी खाना, प्रभु से ने खाया होगा खाना, इसलिए भी मना कर रहे। चेले की सोच थी ऐसी और इसलिए प्रभु ने उनको वहाँ से पका दिया। अब मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझना। प्रभु यीशु गुरु थे, प्रभु यीशु उनके अगुए थे। क्या प्रभु यीशु इनको ये सारी बात डिटेल में बताए
कि देखो मैं आपको इसलिए यहाँ से भगा रहा हूँ, कभी एक सामरी स्त्री आने वाली है, मैं पवित्र आत्मा से उसके बारे में जान गया हूँ, मुझे परमेश्वर ने बता दिया है, मुझे उस आत्मा को जीतना है, मुझे यहाँ से बातें शुरू करनी, इस तरह से करनी है, आप बीच में रुकावट लाओगे, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ। क्या प्रभु यीशु इनके गुलाम है कि प्रभु यीशु उनको सारी डिटेल बताए? क्या कोई अगुआ किसी का गुलाम है कि वो सभी को पूछ पूछ कर काम करे? अरे उसको पवित्र आत्मा जो भी बोले करेंगे, किसी को बताने की क्या जरूरत है इसमें? क्या 500 मेंबर को इकट्ठा करके बोला कि मैं ऐसा ऐसा करने के लिए जा रहा हूं? अरे परमेश्वर ने बोला तो उसको करना है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। और ये लोग बोले हमको बताया नहीं। अरे वो परमेश्वर की मर्जी से चलता है, तुम उसके पास सीखे हो, तुम उसके चेले हो, तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ दिखने लगे तो समझ लेना कि घमंड आ चुका है, क्योंकि प्रभु ने एक बात कही। हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 23 और 24 वचन। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, और न दास अपने स्वामी से, और दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हाँ, चेला कभी भी गुरु के आगे नहीं निकल सकता। अगर गुरु के समान हो जाए तो भी बहुत है। नौकर अपने स्वामी के समान हो जाए तो बहुत है, लेकिन उसके आगे नहीं निकल सकता। ये प्रभु यीशु का शब्द है। कभी भी कोई भी चेला अपने गुरु से आगे नहीं निकल सकता, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है। तो चेले लोगों को क्या देखना चाहिए? करते तो बात करने दो, गुरु है हमारा, वो हमको क्यों बताए? उनको जो करना है करने दो। हम हमारे गुरु को जानते हैं, अच्छे ही है, भले ही है, मसीह है हमारे, करने दो। हम पूछने वाले हम कौन होते? लेकिन तो बातें कर रहे, कोई लाया होगा खाना? यीशु के साथ ये स्त्री कहाँ से आई? इसके लिए क्या कोई खाना लाया होगा? नहीं। जब इंसान अपने अगुओं में ऐसी बातें ढूंढने लगे, देखने लगे और दिखाई भी दे उसको, इसका मतलब समझ लेना कि जिसने एक पवित्र इंसान को शैतान बनाया, वही चीज़ इसके अंदर भी आ चुकी है। पतरस प्रभु से ने लोगों को पूछा, मैं कौन हूँ? तो पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु आप तो मसीह हो, आप तो जीवित परमेश्वर के बेटे हो, संसार में आने वाले आप ही हो। प्रभु से भी खुश हो, पतरस तेरे ऊपर तो मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। फिर प्रभु ने बोला, मुझे मरना अवश्य है, मुझे यरूशलेम जाना है, लोग मुझे मार देंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे। और पतरस, मेरे ऊपर तो कलीसिया बनने वाली है, मेरे साथ तो पिता परमेश्वर बातें करते। और प्रभु का हाथ पकड़ा, एक अकेले में ले गए। चुप, मरने की बात कर रहा है, पता नहीं चलता। डांटा, ऐसा लिखा है पतरस से, धीरे से नहीं डांटा जाता। पता नहीं चलता तुझे, मरने की बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है तू, कुछ नहीं होने वाला तुझे। और मालूम है प्रभु से पीछे घूमकर उसको क्या बोला? शैतान, हे शैतान मेरे पीछे जा। क्यों? तू मेरा चेला है, तुम मुझे धमकाने वाला तू कौन? तू मुझे बोलने वाला है कौन? तू ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बराबरी कर सकता है, अभी तक तो तुम वहाँ पे ही नहीं पहुँचा। तू मुझे बोलने वाला है कौन? मतलब जिस पवित्र इंसान को जिस चीज़ ने शैतान बना दिया, वो तेरे अंदर आई है। इसलिए प्रभु उसके घमंड को देख कर बोला, हे शैतान मेरे पीछे जा। तेरे अंदर ये बात आ गई, तू गुरु को डांटने लग गया, ये घमंड तेरे अंदर आ गया। और प्रभु ने उसको बोला, ए शैतान। और फिर इसे ऐसे ऊपर देखकर प्रार्थना कर रहा है, ओ प्रभु प्रभु, मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला है उसके समान तो मैं हूँ ही नहीं, मैं उसके जैसा व्यभिचारी नहीं, मैं उसके जैसा चोरी करने वाला नहीं, मैं चुंगी लेने वाला नहीं। ओ प्रभु, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो जितनी भी कमाई का सभी कमाई में से मैं तो मेरा 10वां हिस्सा देता हूँ। अरे मेरे भाई, तू प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करना, अपने गर्दन झुका, नम्रता रख, अपने हाथों को ऊंचा कर, गर्दन को नहीं, और फिर तू धीरे से प्रार्थना कर, विनती कर। तू तो मेरे पास कंप्लेन लेगा, वो पीछे है उसके जैसा मैं नहीं। ये कौन सी प्रार्थना? ये तो घमंड है, ये तो शैतान है।
जो तेरे अंदर आ चुका और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, ऐसा बाइबल में लिखा है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। एक एक बातों को ध्यान से समझना आज कि परमेश्वर हमसे आज बहुत बड़ी बात करने के लिए जा रहे हैं। एक घमंड वो इंसान को अंधा कर देता है, उसकी आंखें बंद कर देता है, उससे नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जो है वो नहीं दिखाई देता और जो नहीं है ना वो दिखाई देता है। जब घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है तब इंसान को जो है वो नहीं दिखता और जो नहीं है वो दिखाई देता है। एक पास्टर घर बना रहे थे और उसी की कलीसिया का मेंबर उसी की कलीसिया के दूसरे मेंबर से बात कर रहा है। कहाँ से पैसे आते होंगे? तो घर बना रहा है और उसको कोई दे रहा है तो बना रहा है। लेकिन उसको सवाल क्यों हुआ था? मैं खुद मेरा 10 मास नहीं देता, तो कौन देता होगा? इसके पास 10 लाख कहाँ से आए? अरे मेरे भाई, जो लोग उसको देते हैं, जो परमेश्वर उसको दे रहे, वो तुझे नहीं दिखाई देता और वो दिखाई देता है तुझे। कहाँ से आए होंगे? मतलब इकट्ठा किए होंगे, भर कर रखे होंगे, कहीं से मांग कर लाया होगा, कुछ गड़बड़ी की होगी। जो नहीं है वो दिखाई देता है उसको, लेकिन ये नहीं दिखाई देता मैं 10 मास वक्त पर नहीं देता और कभी देता ही नहीं। घमंड ऐसा अंधा कर देता है, उसको जो हकीकत है वो नहीं दिखा दे। मैं तो नहीं देता, उसको ये दिखा देना चाहिए। अगर मेरी तरह और भी कितने लोग होंगे जो नहीं देते होंगे, क्योंकि अकबर बीरबल की बात मारूंगा। रात को बोला, अकबर बोलता है हमारे शहर में, हमारे राज्य में तो सारे ईमानदार है। बीरबल बोलता है ऐसे नहीं पता चलता, परीक्षा लो तो पता चलेगी। बोले कैसी परीक्षा? बोले रात में जो कहीं पर बड़ी टंकी बनवा दी, हौज बनवा दिया, बोले इसको हर एक परिवार को एक एक बाल्टी दूध इसमें डालना है और वो भी रात में डालना है। रात में प्रकाश नहीं होता। तो एक इंसान था, उसने सोचा सभी लोग तो दूध ही डालने वाले, तो मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा, किसको पता चलने वाला है। और सुबह बीरबल लेकर गया राजा को, चलो देखते दूध कितना आया। सभी ने यही सोचा था, सिर्फ पानी पानी आया था, एक बूंद दूध नहीं था। जो नहीं है वो दिखाई देता है और जो है वो नहीं दिखाई देता। इंसान खुद का ले, और उसको तो बहुत लोग देते होंगे। भाई जब तू नहीं दे रहा तो और कौन, कितने लोग देते हैं? सभी तेरे जैसा ही सोचते हैं, उसका परमेश्वर करते हैं। तो इंसान को जो दिखना चाहिए वो इंसान को दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड इंसान को अंधा कर देता है। घमंड इंसान को, उसकी आंखों को वो बंद कर देता है। हालेलुया। ध्यान से समझना जो वचन आज हमने पढ़ा था। प्रभु यीशु बैतसैदा नाम के गांव में गए और वहाँ के लोग एक अंधे को लेकर आए प्रभु यीशु के पास। बोले इसको छू ले, इसको छू ले, चंगा हो जाएगा, देखने लग जाएगा। प्रभु यीशु उसका हाथ पकड़ कर उसको बाहर लेकर गए दूर, और वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु उसको चंगाई दी। तो जब पहले चंगाई दी तो प्रभु यीशु उसको बोला कि देख तो दिखाई देता है तुझे? उसे ऐसे देखा ऊपर, हाँ प्रभु मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे इंसान देख रहे, पेड़ों के समान चलते। और पहले तो ऊपर देखो, ऊपर कोई इंसान दिखने वाला है? तो इंसान तो है नहीं ऊपर। क्या पेड़ चलते? कभी पेड़ चलते भी नहीं। इसको जहाँ पर इंसान नहीं वहाँ पर इंसान दिखाई दिए, और जहाँ पर जो पेड़ चलते नहीं उसको ऐसा लगा कि पेड़ के समान चल रहे, जबकि पेड़ तो चलता ही नहीं। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं। फिर उसकी आंखों में हाथ रखे और उसका चेहरा अपनी ओर स्थिर किया। बोल अब देख तो। और उसने ऐसे प्रभु को देखा, हाँ प्रभु सब कुछ स्पष्ट दिखता है, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। ये घटना वहाँ पर हुई जो हमने पढ़ा। ये घटना थी बैतसैदा की, और बैतसैदा जो शहर का नाम है, उस बैतसैदा का मतलब होता है कि मछली का घर, मतलब जहाँ पर मछली बहुत मिलती है ऐसी जगह, मछली का घर। और एक वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 44 वचन। फिलिप्पुस
आंद्रियास और पतरस के नगर बेत्सैदा का निवासी था। हाँ, फिलिपुस जो था वो तो पतरस और अंद्रिया जिस शहर के निवासी थे, मतलब बेत्सैदा के, वहाँ का ही फिलिपुस था। हालेलुया। प्रभु यीशु के जो सबसे पहले चेले बने, पतरस, अंद्रिया, याकूब और यूहन्ना, तो ये लोग तो बेत्सैदा के थे। हालेलुया। ध्यान से समझना, पतरस और अंद्रिया वो बेत्सैदा के थे, और बेत्सैदा का मतलब मछली का घर। अभी जहाँ पर जिसका नाम ही मछली का घर है, वहाँ पर मछली तो होनी चाहिए। मछली का घर तभी बोला जाएगा जहाँ ज़्यादा मछली होनी चाहिए। और बेत्सैदा में जितने भी लोग रहते थे वो ज़्यादातर मछुआरे होते थे, मछली पकड़ने वाले। तो बेत्सैदा जो था वो मछुआरों का गांव था, और वहीं पर पतरस और अंद्रिया भी वहीं पर रहने वाले थे। और बेत्सैदा में प्रभु यीशु ने बहुत सारे काम किए थे। 2 बार तो पतरस को ही मछली नहीं मिली थी पूरी रात। ये वही की जगह थी बेत्सैदा की, वहाँ जो समुद्र पड़ता था वही की जगह थी। तो ये चमत्कार भी प्रभु यीशु ने वहीं पर किया था। फिर एक वचन पढ़ते लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ दो। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बेत्सैदा नामक नगर को ले गया। प्रभु यीशु सभी को लेकर बेत्सैदा गए, और वहाँ पर लोगों ने देखा तो सभी लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे गए। बहुत बड़ी भीड़ हो गई, और फिर वो लोग भूखे प्यासे थे, तो प्रभु यीशु ने उनको खाना खिलाया। ये बात लिखिए, जो 5000 को मछली और रोटी खिलाई, वो भी कहाँ पर? बेत्सैदा में। हालेलुया। बेत्सैदा में ही प्रभु यीशु ने मछली का चमत्कार किया एक, और उन सभी लोगों को वहाँ पर मछली खिलाई थी, जबकि नाम ही उस शहर का है मछली का घर। उनको तो ऐसा बोलना चाहिए, प्रभु हमारे पास बहुत मछली है, आप मत खिलाओ। लेकिन प्रभु यीशु ये कहना चाहे, तुम्हारे पास मछली का घर है लेकिन मछली नाम की कोई चीज़ नहीं है। पतरस भी पूरी रात मेहनत करता है लेकिन मछली नहीं आती। प्रभु यीशु ने मछली का चमत्कार किया। मछली के घर में मछली नहीं थी, और प्रभु यीशु ने वहाँ पर ये चमत्कार किया था कि 5000 लोगों को मछली खिलाई थी। पतरस को भी 2 बार मछली प्रभु यीशु ने दिलाई थी, वो वही जगह थी। ये जो अंधा था ये वही बेत्सैदा का है। तो बेत्सैदा का है तो उसको ये तो पता चलना चाहिए हमारे शहर के पतरस और अंद्रिया प्रभु यीशु के चेले हैं। फिर 5000 को वहाँ पर खाना खिलाया था, ये भी चमत्कार उनको मालूम है। और भी मालूम नहीं कौन कौन से चमत्कार प्रभु यीशु ने वहाँ पर किए होंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार हुए थे, ऐसा बाइबल में लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेत्सैदा में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। ये सारे चमत्कार करने के बाद भी इन लोगों को जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास अभी तक नहीं था। ये सारे चमत्कार जो यहाँ पर हुए थे वो ज़्यादातर मछली को लेकर ही चमत्कार हुए थे। और ये चमत्कार यही कहना चाहते थे कि भाई साहब, आप मछली का घर कहलाते हो, लेकिन आपको खुद को मछली की कमी है। समझ लो कोई सोनी हो, सुनार, लेकिन उसके पास सोना ही ना हो तो जो काम करता है वो तो उसके पास होना ही चाहिए। लेकिन ये लोग जिस चीज़ का काम कर रहे थे, जो इनका शहर नाम से जाना जाता है मछली का घर, लेकिन उन्हीं के पास मछली की कमी थी। और ये लोगों को घमंड ऐसा था कि हमारे यहाँ कितने चमत्कार होते, हमारे यहाँ कितना चमत्कार। मैंने कई बार लोगों को गवाही देते हुए सुना, टनली भाई ने हमारे लिए प्रार्थना की, लेकिन मुझे भी विश्वास था ना, चंगाई मिल गई। मैं उसने प्रार्थना की तो मेरा भी नाम आ गया और अपना भी नाम ऊंचा कर दे, मुझे भी तो विश्वास तभी हुआ, नहीं तो उसकी प्रार्थना से कौन सा होने वाला था। तो एक घमंड बताता है, मुझे भी विश्वास था। तो इन लोगों को यही था, हमारे यहाँ चमत्कार हुए मतलब हम कितने बड़े विश्वासी, तभी तो यीशु यहाँ पर चमत्कार कर सकते, वरना चमत्कार कहाँ होते थे। प्रभु यीशु ने एक जगह पर चमत्कार नहीं किए थे उनके अविश्वास को देखकर। तो ये लोग ऐसा समझते थे कि हाँ, हमारे पास विश्वास है ना, इसलिए प्रभु यीशु चमत्कार कर सकते। प्रभु यीशु नहीं दिखाई देते थे कि हम है तो चमत्कार है, ऐसा नहीं, यीशु है तो चमत्कार है। हालेलुया। चमत्कार प्रभु यीशु से होते थे, ये इनको नहीं दिखाई देता था, लेकिन अपना विश्वास इन लोगों को दिखाई देता था।
अभी सारे मिलकर आए और प्रभु यीशु को बोला ये अंधा है, इसको छू ले, ये देखने लग जाएगा। एक और चमत्कार। तो देखो प्रभु यीशु ने क्या क्या किया, उसका 23 वचन पढ़ा, तो जो हमने पढ़ा था मरकुस उसका 8वां अध्याय और 23 वचन। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। हाँ देखो प्रभु यीशु कहाँ ले गए उसको, गांव के बाहर, गांव से बाहर ले गए। प्रभु यीशु ने वहाँ पर चमत्कार नहीं किया, अभी उसको बैतसैदा से बाहर निकाल दिया और गांव से बाहर किसी जगह पर प्रभु यीशु अलग से उनको ले गए। प्रभु यीशु दिखाना चाहते हैं, आज इनको भी बता देता हूँ कि बैतसैदा के नाम से चमत्कार नहीं होते, बैतसैदा के लोगों के नाम से चमत्कार नहीं होते, चमत्कार मुझसे होते। मुझसे बैतसैदा से कुछ लेना देना नहीं। आज मैं भी बाहर जाकर चमत्कार बताता हूँ। और प्रभु यीशु इसको लेकर गए और बाहर चले गए और वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु ने इस अंधे को चंगाई दे दी। अब इस अंधे को चंगाई दे दी। अब प्रभु यीशु ने उसको पूछा कि भाई साहब दिखाई दे रहा है? पढ़ो तो 24 वचन। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते। हालेलुया। इसको दिखा, कुछ दिखा तो सही, ऊपर देखकर उसको दिखाई दिया। तो उसने क्या बोला, हाँ मैं देख सकता हूँ, लेकिन ऊपर देखकर ऐसा बोला मुझे इंसान दिखाई दे रहे और पेड़ के समान चलते हुए दिखाई दे रहे। अभी देखो, क्या प्रभु यीशु किसी को चंगाई दे और आधी अधूरी चंगाई मिले? देखो आपकी आंखों से ऐसा हो सकता है, या तो स्पष्ट दिखे या तो ना दिखे। लेकिन गधे को सामने खड़ा कर दो और आपको घोड़ा दिखे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या घोड़ा लेकर और आपको हाथी दिखा, वो हाथी बहुत बढ़िया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो या तो आपको आंखों की कमजोरी, आपको दिखाई नहीं देता, या तो आपको दिखाई देता है। दो में से एक बात हो सकती है। लेकिन जो चीज़ है उसकी जगह पर दूसरी चीज़ दिखे, ये नहीं हो सकता। झोपड़ी और बंगला दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेन और बस दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको भी अगर इंसान दिखाई देते तो इंसान ही दिखाई देने चाहिए। लेकिन तो ऊपर देखता है और ऊपर देखकर ऐसा बोलता है मुझे इंसान दिखाई देते, और बोलता है उसको मैं पेड़ों के समान चलते हुए मैं देख रहा हूँ। अभी पेड़ क्या है, इंसान क्या है, उसको छोड़ो, लेकिन ऊपर देखकर ऐसा बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ। सही में उसको अभी जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। आंखें खुल गई, उसकी आंखें तो खुल गई, उसको चंगाई पूर्ण रीति से मिली, स्पष्ट ही मिली है, 100% ही चंगाई इसको मिली। लेकिन देख कहाँ रहा है मालूम? ऊपर देख रहा है। और ऊपर जब हम देखते हैं ना, तो फरीसी ऊपर देखकर ही प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जो नीचे देखता है वो नम्रता बताता है, और जो ऊपर देखता है वो घमंड दिखाता है, और एक घमंड के मारे दिखता है। और घमंड है ना, इंसान को अंधा कर देता है। जो नहीं है ऐसी चीज़ दिखाई देती है, और जो है वो नहीं दिखाई देता। इसको भी जो है वो नहीं दिखाई देता। घमंड ने इसको अंधा कर दिया है। प्रभु सुन आंखें तो उसकी खोल दी। अब प्रभु सुन उसकी आंखों में हाथ रखकर फिर उसको बोला अब देख, मेरे सामने देख। और आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हाँ, उसने ध्यान से देखा, मैं टकटकी लगा कर देखा, प्रभु यीशु की ओर देखा उसने। और जैसे ही प्रभु यीशु की ओर उसने देखा, फिर बाइबल में नहीं लिखा उसको क्या दिखाई दिया, फिर ऐसा लिखा सब कुछ और स्पष्ट। अब इंसान को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दिया। चमत्कार पहले ही हो गया था, लेकिन पहले उसकी निगाहें ऊपर थी। प्रभु यीशु ने पहले ही इसको दिखा दिया था, सब कुछ इसको स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन इसको जो घमंड था, घमंड के मारे उसकी निगाहें जो ऊपर थी, इसलिए उसको जिस तरह से दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जो है वो नहीं दिखाई देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। और इस बात को आज सब कुछ आप ध्यान से समझना कि घमंड क्यों होता है लोगों को, क्यों घमंड इंसान के अंदर आता है। जब तक वो प्रभु यीशु को देखता है ना, तब तक उससे कभी घमंड नहीं आएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु को छोड़कर ऊपर देखने लगेगा, इसके सामने प्रभु यीशु है, वो प्रभु यीशु को नहीं देख रहा है, जिसने चंगाई दी उसको नहीं देख रहा है, लेकिन ये देख रहा है ऊपर की ओर।
और जब यीशु के भी ऊपर देखने का कोई प्रयत्न करता है, सबसे ऊंचाई के ऊपर ही प्रभु से, लेकिन उसके भी ऊंचाई के ऊपर कोई देखने का प्रयत्न करता है, शैतान ने यही चाहा था, मैं इससे भी बड़ा मेरा सिंहासन बनाऊंगा। और यही है घमंड। प्रभु से के ऊपर कभी देखने का प्रयत्न मत करो। और प्रभु से के ऊपर देखना मतलब प्रभु का जो वचन है उस वचन को छोड़कर उसके ऊपर जाने का कभी प्रयत्न ना करो। और इसने वही प्रयत्न किया, इसको नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही इसके अंदर नम्रता आई, प्रभु उसको देखा, इसको सबको स्पष्ट दिखाई दिया। अभी देखो प्रभु उसने एक काम और किया, आगे पढ़ो तो उसका 26 वचन। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हालेलुया। क्या बोला प्रभु उसने? गांव में पांव न रखना। लेकिन भेजा कहाँ उसको? हाँ, तो घर तो उसका गांव में था। बोला घर पर जाना लेकिन गांव में मत जाना। तो इसने भी कुछ नहीं बोला, प्रभु मेरा तो घर ही गांव में है, मैं कहाँ बाहर रहता हूँ। प्रभु से नहीं बोला, इसने ऐसा नहीं बोला, गांव में तो घर है। और प्रभु बोलते घर जाना लेकिन गांव में मत जाना। मतलब ये मछली का घर है ना, ये जो मछुआरे हैं ना, ये जो घमंडी हो गए ना, हमारे अंदर चमत्कार, हमारे अंदर चमत्कार, उनके जैसा मत बनना। ये गांव के जैसा मत बनना। गांव में जा उन्हीं के बीच में रह, लेकिन उनके समान मत बनना, घमंडी मत बनना। मुझे देखने, मेरे ऊपर ऊंचाई के ऊपर देखने का प्रयत्न मत करना, घमंड छोड़ देना, लेकिन अपने घर तू जरूर जा। हालेलुया। तो ध्यान से समझना, प्रभु से ये कहना चाहते थे, अब घमंडियों के साथ रहना जरूर, लेकिन घमंड अपने अंदर नहीं आने देना। क्योंकि पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। लेकिन दीन मतलब नम्र लोगों के ऊपर करुणा करता है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से पढ़ो इसको। इसी प्रकार हे नवयुवकों, देखो, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन रहो मतलब जो आपके अगुए है, जो वडील है, उनके अधीनता में रहो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता मतलब नम्रता से अपनी कमर को बांध कर रखो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्योंकि जो नम्र नहीं है वो अभिमानी है, और जो अभिमानी है उसको परमेश्वर प्रेम नहीं करते, उनसे घृणा करते हैं। परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। लेकिन जो नम्र है उसके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है, अपनी कृपा हमारे परमेश्वर उसके ऊपर बरसाते। हालेलुया। परमेश्वर घमंडी से नफरत करते, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तू गांव में तो मत जाना, लेकिन अपने घर जरूर जाना। मतलब गांव वालों के समान तो मत बनना। घमंड से जब इंसान दूसरों को देखता है, घमंड होता है तब इंसान दूसरों को देखता है, लेकिन जब नम्रता होती है तो इंसान खुद को जांचता है। घमंड दूसरे के अंदर दिखाई देता है, दूसरे को देखता है, और नम्रता जिसके अंदर होती है वो खुद को हमेशा वो जांचते रहता है। जब भी आप में ऐसी बात आए कि आप किसी के साथ ऐसी बात कर रहे हो, उसके अंदर ये है, तो समझ लेना शैतान का बाप आ चुका है। लेकिन आप जब ये कहो मेरे अंदर ये चीज़ है, तो समझ लेना आप नम्र। लेकिन जब किसी की गलती आपको दिखाई दे और आप उस गलती के बारे में किसी से बात कर रहे हो, तो समझ लेना आप घमंडी हो गए। क्योंकि घमंड इंसान को अंधा कर देता है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखता है, और जो दिखाई देना चाहिए उसको नहीं दिखाई देता। नम्रता में इंसान खुद को देखता है और खुद को वो जांचता है। और एक आखिरी वचन पढ़ते हैं हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 21 और 22 वचन। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाथ बेसैदा, हाय बैतसैदा। हालेलुया। देखो बैतसैदा का नाम आया, मछली के घर का नाम आया, हाय बैतसैदा। जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ्य के काम, जो चमत्कार तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, अगर वो अन्य जाति के शहरों में किए जाते, तो टाट ओढ़कर हाँ, और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। वो कब से मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा
अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि हे बेसैदा तुझ पर हाय, जो सामर्थ के काम तेरे अंदर हुए इसका मतलब जितने लिखे उससे कई गुना ज़्यादा बेसैदा में परमेश्वर ने काम किए होंगे। इन लोगों ने अपने में से पतरस को जाते हुए देखा था, आंद्रियास को निकलते हुए देखा था, इन लोगों ने फिलिपुस को वहाँ से निकलते हुए देखा था। ये यीशु मसीह के पीछे चलकर कैसे हो गए? अरे हमको प्रभु सुना, हम 5,000 लोगों को खाना खिलाया, अरे इतने चमत्कार किए, इस अंधे को भी चमत्कार करके उसको दिखने लगा दिया। तो इनको पश्चाताप करना था। चमत्कार इसलिए कि इंसान परमेश्वर को जाने और पश्चाताप करे। लेकिन प्रभु से बोला इतने चमत्कार अगर अन्य जाति में भी मैं करता तो कब से वो पश्चाताप कर लेते, नम्रता को धारण करते, राख में बैठ जाते। लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया। देखो घमंड पश्चाताप भी नहीं करवा रहा, चाहे कितने भी चमत्कार हो जाए, कितने भी चमत्कार लोगों ने किए। लेकिन प्रभु से बोला कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि चमत्कार करने के बाद अगर घमंड आ गया तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकता। एक पवित्र इंसान जिसके अंदर सिर्फ घमंड आ गया तो वो शैतान बन गया। घमंड बहुत कुछ कर सकता है। और ये मत समझना कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार कुछ और है, व्यभिचार या कुछ और। कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन शैतान का सबसे बड़ा हथियार वो घमंड है, क्योंकि घमंड उसका बाप है। घमंड ने तो उसको ही पवित्र को शैतान बना दिया, और घमंड शैतान से भी बड़ी चीज़ है। और ज़्यादातर लोग फंसते हैं इसी घमंड में फंसते। और हो सकता है कोई खूबसूरत हो, उसको खूबसूरती का घमंड हो, कोई अच्छा पढ़ा लिखा उसको पढ़ाई लिखाई का घमंड हो, किसी का अच्छी जॉब हो, अच्छी कमाई हो, उसका घमंड हो, किसी के पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, उसका घमंड हो। ठीक है, लेकिन आत्मा की बातों में भी घमंड है, परमेश्वर में चलने में भी घमंड। मैं उससे अच्छा चलता हूँ, मैं ज़्यादा उपवास करता हूँ, मैं ज़्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, वो ये नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। नहीं, घमंड इंसान को खत्म कर देता है, अंधा कर देता है। घमंड शैतान का बाप है। घमंड को अपने अंदर मत आने दो। ये बेसैदा मछली का घर बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने एक बार नहीं कई बार किया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मन नहीं फिराया। इन लोगों को ऐसा था कि हम विश्वास करते इसलिए हमारे अंदर चमत्कार होते, वरना यीशु क्या कर सकते थे? यीशु सब कुछ कर सकते। वो इंसान भी ऊपर देखकर बोलता है मुझे इंसान दिखाई दे रहे। ऊपर देखोगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा जो है नहीं, लेकिन प्रभु से और देखेगा तो पता चलेगा कितने नम्र है। स्वर छोड़कर हमारे लिए नीचे आ गए, तो मुझे भी इनके समान नम्र बनना है। और नम्रता जब धारण करोगे तो आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी, आप अपने अंदर झांकोगे। लेकिन घमंड होगा तो आप दूसरों को ही देखोगे। दूसरों को देखना बंद करें, घमंड बंद करें, लेकिन खुद को जांचे और खुद नम्रता को धारण करें ताकि खुद की बातें दिखाई दें। हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को झुकाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज मैं कहाँ पर हूँ? क्या आत्मा की मैंने वो ऊंचाई हासिल कर दी कि जिसके कारण मैं आज लोगों को देखता हूँ? क्या आज मैंने पवित्र आत्मा की वो ऊंचाई हासिल कर दी कि अब मैं लोगों के अंदर देखने लगा, लोगों के अंदर झांकने लगा? घमंड इंसान को अंधा कर देता है। क्या आज वो घमंड मेरे अंदर आ चुका है? क्या मुझे मेरे अंदर की बात नहीं दिखाई देती, लेकिन लोगों की दिखाई देती है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आप हर वक्त हर पल अपने आप को जांचते होगे तो समझ लो आपके अंदर नम्रता है। लेकिन अगर आप किसी और को जांचने का प्रयत्न करते, किसी के अंदर झांकते हो, तो इसका मतलब है घमंड आ चुका है। और घमंड शैतान का बाप है, उससे दूर हटना है। घमंड को छोड़ो और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। दीनता को धारण करो। हमारे प्रभु नम्र थे, हम भी नम्र बने, ताकि हमको सब कुछ दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, और हम स्वर्गराज के वारिस बने।